आज न्याय की आवाज़ मजबूत होगी और आने वाले कल में न्याय भी होगा। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमने सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ न्याय किया है देश में। आपके सामने 30 दिन से बेटियां यहाँ बैठी हैं, आपके सामने। ये कह रहा है कि हम अपने बुजुर्गों के, अपने पंचायत खाप के लोगों की बात सुन के हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुए हैं। हम उनकी बात करवाओ उन्हें, फिर क्यों, कौन मना कर रहा भाई? करवाओ तो सरकार करेगी ना, करवाओ। थोड़ा प्रधानमंत्री बड़े आदमी हैं, हम तो साधारण आदमी हैं। वो बड़े आदमी हैं, उनकी बात वो जाने, पर हम इनके साथ हैं। हाँ भाई, रामराज तो ये तो कहेंगे, रामराज तो कहेंगे वे। तो आप देखिए बेटियों के हाथ में वो कैंडल जो है वो जल चुका है इंडिया गेट पर। और इस इंडिया गेट का यह जो इलाका है, जो देश का वो इलाका है जहां सबको न्याय की उम्मीद होती है। क्या क्या कहते हैं, मेरे से क्यों पूछते हो? आप जानते हो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। हम नहीं जा सकते क्या? नहीं, कोई गेहूं बेच के इन्होंने करा है, देश के पैसे लगाए, देश का संसद भवन है और यहाँ पर पब्लिक जाएगी तो चले जाएंगे। हमारे 28 तारीख को अखिल भारतीय महिला महापंचायत नई संसद पे पंचायत महासभा होगी, उसमें सब कुत्ता। 28 तारीख को नई संसद पे महिला महापंचायत। इस देश में मुलजिम को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, तो अपनी बात कह रहा, कह लेने दो। मार्च कर दिया, इस सड़क से देश तक आवाज जाती, आवाज जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो कितनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग बाग आए हैं पूरे। तो आप देखिए बेटियों के हाथ में वो कैंडल जो है वो जल चुका है इंडिया गेट पर। और इस इंडिया गेट का यह जो इलाका है, जो देश का वो इलाका है जहां सबको न्याय की उम्मीद होती है। और बेटियों के हाथ में ये कैंडल जल चुका है। अब मगर एक कैंडल जलाने के बाद, इसके बाद कितना समय लगेगा इनको अपने न्याय के लिए, इनको अपने हक के लिए, जो गिरफ्तारी है, जो आवाज़ है इनकी, जो मांग है इनका, वो कब तक पूरा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ दिखाइए घुमा के, सबके हाथों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के हाथों में, यहाँ पर आम लोगों के हाथों में, यहाँ पे अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोगों के हाथों में, अलग अलग प्रदेश से आए हुए लोगों के हाथों में, अलग अलग संगठन के आए हुए लोगों के हाथों में, सबके हाथों में ये कैंडल है। इस सड़क से देश तक आवाज जाती, आवाज जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो कितनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग बाग आए हैं पूरे। यहाँ से जुट आवाज देश में जाएगी और कुछ तो जो प्रधानमंत्री रहते हैं वहाँ तक भी जाएगी, मगर जाती है कि नहीं जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हाथों में सबके तिरंगा है। 28 तारीख को अखिल भारतीय महिला महापंचायत नई संसद पे पंचायत महासभा होगी, उसमें सब कुत्ता। 28 तारीख को नई संसद पे महिला महापंचायत। 28 तारीख को महापंचायत, महिला महापंचायत में सब कुछ तय होगा। और 28 तारीख को महापंचायत है महिला, वो सबसे बड़ा आंदोलन का वहाँ से आगे रूप लेगी। और आइए और आगे आइए और आगे। और यहाँ पर क्या कहते हैं, सतपाल मलिक जी भी हैं और तमाम लोग यहाँ पर। आप देखिए चंद्रशेखर भाई है। भाई हम लोग इस इलाके में जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है, उस इलाके में आज बेटियाँ आ गई हैं, जिस इलाके में देश को उम्मीद होती है। उम्मीद क्या है अब आगे? उम्मीद ये है कि न्याय की आवाज़ मजबूत होगी। यहाँ से आज न्याय की आवाज़ मजबूत होगी और आने वाले कल में न्याय भी होगा। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमने सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ न्याय किया है देश में। आपके सामने 30 दिन से बेटियां यहाँ बैठी हैं, आपके सामने। सर, आप बेटियों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर रोड पर आज आ गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ दूर रहते हैं, वो नहीं आ पाए बेटियों से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री बड़े आदमी हैं, हम तो साधारण आदमी हैं। वो बड़े आदमी हैं, उनकी बात वो जाने, पर हम इनके साथ हैं। सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बड़े आदमी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बेटियों के साथ रहे हैं, बेटियों को 9 सालों में बहुत न्याय दिलाया। या वो जो कहते हैं और करते हैं उसमें बहुत फर्क है। सर कहने और करने में बहुत फर्क है, लेकिन वो तो कहते हैं भाजपा ने राम राज लाया, उसमें बेटियों के साथ भी न्याय। वो क्या क्या कहते हैं, मेरे से क्यों पूछते हो? आप जानते हो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। बेटियां 1 महीने हो गया सर धरने पे बैठी हुई हैं, आज वो कैंडल मार्च निकाल रही हैं। नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है महिलाओं का भी सुन लिया जाए। क्या लग रहा है, सुना जाएगा? हमारी महिलाएं पहुंचेंगी सर। पहलवान आगे क्या, और आप साथ हमेशा रहेंगे? रहेंगे। देखिए सतपाल मलिक जी हमारे साथ है और यहाँ पर मैं भी रहूँगा, साथ रहेंगे सर। देखिए सतपाल मलिक जी थे यहाँ पर और ये बात कर रहे थे, बता रहे थे कि जब तक बेटियां हैं तब तक वह उनके साथ खड़े रहेंगे, बेटियों के साथ खड़े रहेंगे। सर बीजेपी लोग ये कह रहे हैं कि 9 सालों में बेटियों को बहुत सशक्त किया गया है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो विपक्ष पार्टी के द्वारा भाई वे ये कहते कि लड़कियां गलत है। भाई वे कहना आन के इनसे वे आ जाओ, बीजेपी वालों कोई मना कर रहा है वहाँ पे।
भाई आवेर इनसे बातचीत करें, इनको करें ना, इनको बातचीत करें। सर जिस सड़क पे आप मौजूद हैं इसी सड़क से यही संसद है, यहीं से देश का भविष्य तय किया जाता है। देश हाँ तो यही, और भाई यहीं तो आए, क्या दशा दिशा किस यहीं पे ही तो आए। इसका एक मैसेज जा तो रहा है ना, पूरा देश और दुनिया में मैसेज जा रहा है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग हरकत करते हैं तो उनको क्लीन चिट दी जाती है, और दूसरा कोई अगर कर दर मुकदमा दर्ज हो जा तो उसका घर बार तोड़ा जाता है, उसको जेल में बंद करा जाता है। और बीजेपी के मंत्री कह रहे रामराज चल रहा है, सब सुखी है। हाँ भाई रामराज तो ये तो कहेंगे, रामराज तो कहेंगे वे। पहले वहाँ हनुमान जी के थे, अब कर्नाटक में हनुमान जी का नाम लिया था इन्होंने। बुलडोजर तो नहीं बताना पड़ेगा, यूपी वाले तो पूछो बुलडोजर कहाँ गया। महम पंचायत के बाद ब्रजभूषण के द्वारा नार्को टेस्ट के लिए रेडी हो गए हैं। और तो करवाओ। ऐसा कदम क्या खाप बनाना चाह रही है कि और दबाव उस पर बनाया जाए? दबाव क्या, तो सरकार पे ये दबाव ही है ना। आज का जो मैसेज है ये एक दबाव है कि लोग यहाँ तक आए, और बड़ी संख्या में कॉल देने के बाद में लोग दिल्ली में बहुत जगह आ रहे हैं, बहुत जगह रास्ता नहीं पा रहा लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे आए। हम भी चारों तरफ घूम घाम के जब यहाँ पे मिले लोग। टिकट साहब 1 महीना आज हो चुका है, कोई ठोस कार्रवाई उस दिशा में अभी हुई नहीं, अभी हुई नहीं। अभी बचाव का ये कारण है, पूरा सरकार बचाव कर रही है। सरकार बचाओ। सर बीजेपी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संसद को घेर कर बदनाम करना चाह रहा है देश को, विपक्ष और किसान लोग भी बदनाम करना चाह रहे हैं। आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है। अरे अच्छा, भी आरोप नहीं लगाओगे और क्या लगाओगे? प्रसाद बांटेंगे, यहाँ पे लंगर चलाएंगे वे। सर इतना जन समर्थन देखकर क्या लग रहा है, सरकार के कानों में जाएगी ये बात? अभी नहीं जाएगी, अभी टाइम लगेगा। इतना भारी भीड़ देखने के बाद भी ना अभी नहीं जाएगी, अभी लेट जाए, कब जाएगी कब बताइए? टाइम लगेगा इसमें। अभी कितना लंबा समय सर? लंबा जब 13 महीने तो दिल्ली के आंदोलन को हुआ, अब तो 1 ही महीना हुआ अभी। सर फिर रास्ता रुके जाएंगे क्या पता क्या होगा आगे का, भविष्य का किसी को पता। क्या लग रहा है जो नए संसद भवन का उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं, आप लोगों ने कहा है उस दिन महिलाएं चली जाएंगी, हमारे भी वहाँ पे उसमें कुर्सी पे बैठ कर देख लेंगे पहले दिन। भाई उन्हें तो पब्लिक ही तो चाहिए, वहाँ पे पास तो देंगे में, और पब्लिक हमारी भी चली जाएगी। क्या वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे आप? ना करने की नहीं, वहाँ भीतर बैठ जाएंगे। आप भिजवा दो हमें। दिया जाएगा सर। अरे भाई अजय क्यों नए में हम नहीं जा सकते क्या? नए कोई गेहूं बेच के इन्होंने करा है, देश के पैसे लगाए, देश का संसद भवन है और यहाँ पर पब्लिक जाएगी तो चले जाएंगे हमारे लोग। जाने दिया गया तो क्या फिर? अरे नहीं तो 28 तारीख में बताऊंगे। अच्छा सीधा सर 28 का प्लान क्या है सर? 28 हाँ जाएंगे संसद भवन पर। ये बताइए गांव में कहा जाता है जिसको काफी देर से समझ में आता है, उसको गांव में एक शब्द कहा जाता है, आप भी जानते हैं। तो सरकार जो है उसको इतना समय क्यों लग रहा है? क्या वो भी उसी लगेगा, टाइम लगेगा इन्हें अभी। क्या लग रहा है 28 को सरकार फिर आप लोगों को रोकेगी? हाँ रोकेगी। और ब्रिजभूषण जो बयान दे रहे सर, 15 रुपए का मेडल बता रहे हैं। भाई इस देश में मुलजिम को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, तो अपनी बात कह रहा, कह लेने दो। तो ऐसे बयान 15 रुपए का मेडल? हाँ तो जब उसको मेडल की कीमत भाव का नहीं पता ना, उसको उसके भाव मेडल के क्या थे इनकी बताए। अभी तो तिरंगे की कीमत भी बताएगा कि तिरंगा तो 20 रुपए का वहाँ पे मिला है कर्नाटक प्लेस में, मन से लेकर ले आए ये। हाँ वो तो है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है वो ब्रिजभूषण को हटाएंगे? अभी पता नहीं भाई उसका तो अभी। सर एक चीज और है, ब्रिजभूषण ये कह रहा है कि हम अपने बुजुर्गों के, अपने पंचायत खाप के लोगों की बात सुन के हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुए हैं। हम उनकी बात करवाओ उन्हें, फिर क्यों कौन मैंने कर रहा भाई? करवाओ तो सरकार करेगी ना, करवाओ थोड़ा। देखिए ये नरेश टिकैत थे हमारे साथ, बात कर रहे थे, अलग अलग सवालों पे हम लोग बात की है उनसे। उनका कहना है कि बात और भी आगे बढ़ेगी अभी लग रहा है, और आंदोलन और भी आगे बढ़ेगा। इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं, मगर कब मानेंगे ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।